हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 प्री की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपको पता है कि 9 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और भाई ऐसा क्या होता है ना, मैंने भी खुद में फील किया था अपने टाइम पे कि जैसे जैसे एग्जाम पास होता जाता है ना, अजीब सी मन में घबराहट होने लगती है। ठीक है, जैसे आपने अभी डेट किस बारे में सुना होगा कि जैसे आपने सुना कि 9 सितंबर से एग्जाम आ गए तो अजीब सी घबराहट मन में शुरू हो जाती है कि डेज काउंट शुरू हो जाता है ना कि यार 30 दिन बाकी है, 31 दिन बाकी है। ठीक है, तो अजीब सी घबराहट मन में शुरू हो जाती है। फिर आपका जैसे भी एग्जाम स्टेटस आने वाला है थोड़े टाइम में, ठीक है, तो वो घबराहट और बढ़ जाती है कि यार अब तो 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। ठीक है, फिर आपका जैसे 4 दिन बाद पहले एडमिट कार्ड आता है कि एग्जैक्ट किस सिटी में आपका किस सेंटर पे आपका एग्जाम है। ठीक है, तो वो घबराहट और बढ़ जाती है। फिर एग्जाम सेंटर पे जाना, पूरा प्रोसेस के अंदर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, आप सीट पे जाके बैठ रहे हो, रफ सीट ले रहे हो, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अजीब सी घबराहट इस पूरे टाइम में आपके मन में चलती रहती है। ठीक है, जब भी आप डिमोटिवेट हो, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि यार डिमोटिवेशन आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार नहीं होगा, कुछ भी आपके माइंड में है, ठीक है, तो दो चीजें, एक चीज आप माइंड में पहले तो ये रखना कि यार ये चीज सबको होती है। चाहे जिसके 120 नंबर आ रहे हैं उसको भी फील होता है और जिसके 160 नंबर आ रहे हैं ना मॉक्स में उसको भी होता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। मैंने खुद ने यार मेरे भी खुद के 172 रो मार्क्स आए थे। ठीक है, 172 रो मार्क्स आए थे। उसके पहले भी जब मैंने मतलब अंदर गया ना तो वही घबराहट थी मन में, क्या नहीं घबराहट हो रही यार पेपर बिगड़ नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि आप पेपर देने तो जा रहे हो पर कहीं एक आध नंबर से रह जाए, मेंस नहीं दे पाए। तैयारी आप मेंस लेवल की आपने कर रखी है, आपने मेंस के ही मौक लगा रखे हैं, प्री नहीं निकले। ठीक है, बहुत सारी चीजें माइंड में आती है। जब भी ये चीजें माइंड में आए तो ये पहली बात तो है कि सबको होता है, चाहे 120 नंबर वाला हो चाहे 160 नंबर वाला हो। और जब भी ऐसा कुछ आपके माइंड में आए ना, दो चीजें मेरा ध्यान रखना। पहली चीज कि आपका सपना, कि आपने जब भी अपनी लाइफ में एसएससी सीजीएल के बारे में सोचा होगा, कहीं ना कहीं से तो इसके बारे में आपने सुना होगा ना, सीजीएल के बारे में कि क्या सीजीएल होता है, क्या एसएससी होता है। ठीक है, आपने तो किसी की जीएसटी वाली यूनिफॉर्म देखी होगी आपने, या इसकी सैलरी के बारे में सुना होगा कि यार एक सिटी में अच्छी मतलब 75,000 तक इसमें सैलरी मिल जाती है। कुछ ना कुछ तो आपको ड्रीम होंगे, आपके माता पिता का सपना होगा, या आपको अपने आप को साबित करना होगा कि यार मैं नाकारा नहीं हूं और मैं जीवन में कुछ करके दिखा सकता हूं। आपने कोई तो मन में टारगेट लिया होगा, कोई सपना लिया होगा आपने, उसके बाद आप सीजीएल की तैयारी में लगे होंगे। तो उस सपने को जीवित रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यार तैयारी मेरी कितनी है, नहीं है, मेरा होगा नहीं होगा, इन सब डाउट के चक्कर में आप अपने उस सपने को मार दो। पहला तो जो आपका ड्रीम था, जिस वजह से आपने 1 साल पहले 2 साल पहले मोटिवेट होकर सीजीएल की फील्ड में आए थे, उस ड्रीम को जिंदा रखना है। दूसरी बात आपकी मेहनत, कि आप कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो। पिछले 2 साल से, 1 साल से, 8 महीने से आपने कितने वीडियोस देख लिए, हजारों क्वेश्चन लगा लिए आपने, हजारों तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, कितनी आपने पीडीएफ पढ़ ली, कितने वीडियोस देख लिए ऑनलाइन लेक्चर्स के, कितनी आपने तैयारी कर ली। अपनी मेहनत को याद रखा करो, मेहनत को भूलना नहीं होता, कि वो मेहनत तो होती है जो आपको मोटिवेशन देती है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरा अपने टाइम में माइंड में यही था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने इतने मॉक दिए हैं, मैंने मतलब सैकड़ों मॉक दिए, हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मैंने सारी किताबें रट ली, सारी किताबें फट गई मेरी, इतना पढ़ा हूं मैं, तो भाई साहब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको माइंड में हमेशा रखनी है, एक तो आपका सपना, एक आपकी मेहनत। ठीक है, मेहनत आपने बहुत मेहनत करी, आपने इतने मौके लगाए। ठीक है, लाइव मौका आपने लगाते हो, एक लाइव मौका आप लगाते हो। ठीक है, लाइव मौका हमेशा लगाते रहा करो। उससे क्या होता है ना कि प्रेजेंट में आज के टाइम पे आपकी क्या कंडीशन है आपको पता चलती है। ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस मौका का लाइव मौका रखा है, हर गुरुवार को आता है, आपको पता है, तो गुरुवार शुक्रवार इसका लाइव मौका आता है, शाम को 5 बजे रखा है, लिंक मैंने डाला हुआ, जाके अटेंड करना। ठीक है, लाइव मॉक से पता क्या होता है, हजारों लोग लाइव मॉक देते हैं और आज उन हजारों लोगों में आपकी क्या कंडीशन है, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको पता चलता है। ठीक है, तो लाइव मॉक को जरूरी होते हैं, लाइव मॉक को दिया करो, अटेम्प्ट किया करो। और भाई क्या मजा आएगा बताने में, समझो इस चीज को। मैंने अभी भी वीडियो के शुरुआत में शान से बताया कि मेरे 172 मार्क्स थे। ठीक है, जब आप बहुत सारी परेशानियां झेलकर, जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेलोगे, हर चीज से आप परेशान हो, पढ़ाई में आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, भाई साहब एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, सुबह 6 बजे आप मुझे पता उठते हो, 7 बजे के बैच होते हैं। ठीक है, दिन भर आप ऑफलाइन देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, क्लासेस देखते रहते हो, आंखें दर्द करने लग जाती है, रात को मॉक लगा रहे हो, आप मॉक के एनालिसिस कर रहे हो, त्योहार छोड़ दिए, शादी छोड़ दिए, हर हजारों चीजें छोड़ के घर परिवार से आप दूर बैठे और तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको सफलता मिलेगी ना भाई साहब, तो कहने में मजा आएगा और बार बार गिराने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब सफलता मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो तैयारी को अच्छे से चलने दो। और जब भी डिमोटिवेट हो ना भाई साहब, तो 2-4 गाने मैंने तो अपने टाइम में बहुत सुनता था भाई साहब। 2-4 गाने थे जो मैंने बिल्कुल सिलेक्ट कर रखे थे। भाग मिल्खा भाग वाला गाना कि तू भाग मिल्खा, ठीक है, या फिर चांदनी चौक चाइना का अक्षय कुमार वाला गाना कि आज फटे चक लेने दे। ठीक है, या फिर एक गाना मेरा फेवरेट लक्ष्य वाला गाना था। ठीक है, लक्ष्य वाला कि लक्ष्य को हराल में पाना है। 2-4 लाइन इतनी शानदार होती है ना कि मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफा कोई मंडराए तो, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। भाई बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, टारगेट को कभी नहीं भूलना होता, माइंड में आपका सपना और आपकी मेहनत हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, एक और बात मैं बताऊं आपको कि कुछ बच्चे इस चीज को बोलते हैं कि यार भैया पहले तो मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था, 150 तक आ रहा था, अचानक से मैंने मॉक दिया, मेरा 120 स्कोर आया। तो मैं खुद अपना बता रहा हूं आपको
कि जब मेरा 172 रो मार्क्स मेरे सीजीएल 2020 प्री में आया था, उसके 15-20 दिन पहले जो मैंने मॉक दिया था उसमें मेरे 125 मार्क्स भी आए थे। ठीक है, उसमें मेरे 125 मार्क्स भी आए थे। ठीक है ना, हार्ड मॉक था भाई साहब, हार्ड मॉक क्यों नहीं आ सकते 125 मार्क्स, मेन एग्जाम में भी आ सकते हैं 125। ठीक है ना, क्या पता बहुत हार्ड शिफ्ट आ जाए, वो बात अलग कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के फिर अच्छे नंबर हो जाएंगे आपके, और मेन एग्जाम भी आ सकते हैं 125। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तैयारी पे विश्वास रखो, मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं। उस 1 घंटे की जो मेहनत है ना आपकी, वो मतलब आपकी सारी मेहनत पहले 7-8 महीने 1 साल की जो मेहनत है उस 1 घंटे में समराइज होगी। ठीक है, वहां अपना बेस्ट देखो, काफी अच्छा स्कोर आएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात देखो, बता दूं मैं आपको कि इस चीज को अच्छे समझना, एग्जाम्पल्स है मेरे पास कि जिन्होंने 2017, 2018 इनमें जिन लोगों ने प्री 2-4 नंबर से निकाला, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2017, 18 इनका प्री 2-5 नंबर से निकला इनका। ठीक है, अगर 2-3 सवाल और गलत हो जाते तो इनका प्री भी नहीं निकलता। ठीक है, ऐसे भी लोग थे जो फिर प्री में 2-4 नंबर से निकलने के बाद भी इन्होंने मेंस में अच्छी तैयारी करी और फिर फाइनल सिलेक्शन लिया इन्होंने। ठीक है, उस टाइम तो प्री के मार्क्स भी काउंट होते थे, अभी तो प्री क्वालिफाइंग है भाई साहब। अगर प्री आप 1-2 नंबर से निकाल लोगे ना, इस चीज को समझना अच्छे से। मान लो आपका 9 सितंबर को प्री का एग्जाम हो गया। ठीक है, 9 सितंबर को आपका प्री हो गया। ठीक, उसके बाद 9 दिसंबर मान लो चलो आप कि 10 दिसंबर के बाद ही आपका लगभग मेंस होने वाला है, तो फिर से आपके पास 90 दिन हो जाएंगे तैयारी करने के लिए। आपकी जो कमियां थी, जो आपको लगा कि यार प्री तक दूर नहीं हो पाई, उन्हें दूर करने के लिए फिर से 90 दिन आपके पास होंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट है लाइफ में, चाहे कितनी तैयारी हो। बहुत से लोग तो कहते हैं भैया ये वाला तो पेपर नहीं दे रहा, मैं अगली बार वाला देके आऊंगा, सीधे 2025 कब होगा। सब फालतू बातें हैं, इस पेपर को देके आना है और एंड तक भी देके आना है। ठीक है, चाहे आधे नंबर से भी प्री निकल जाएगा ना आपका, आधे नंबर से भी, मान लो 140 कट ऑफ जा रही है और आपके 140.5 मार्क्स है, आपकी कट ऑफ निकल गई। ठीक है, फिर से मेंस की तैयारी के लिए 90 दिन है आपके पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोगों के सिलेक्शन मैंने क्या रखा है, 2017-18 मैंने बताया हुआ आपको, 17-18 में कुछ ऐसे केसेस हैं इनका 3-4 नंबर से प्री निकला, उसके बाद उन्होंने मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया और फाइनल सिलेक्शन लिया और अभी जॉब कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। 2 बातें मैंने बताई, एक तो आपका वो सपना जिस वजह से आपने सीजीएल की तैयारी शुरू की थी। ठीक है, वो सपना आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपका जो मेहनत किया आपने बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल शान से कहना यार कि मैंने 100 मॉक लगाए हैं, शान से कहना है कि मैंने सारे वीडियोस देख लिए मैंने किसी भी टीचर के, शान से कहना मैंने सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, मैंने बुक्स की हालत ऐसी कर दी कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करी मैंने। ठीक है, जब आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी तैयारी को लेके तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अच्छी वैकेंसी है, अच्छा मौका है, मतलब मोटिवेटेड रहो, एंड में हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे लिमिटेड चीजें पढ़ो आप, पर उनको अच्छे से पढ़ो, उनका अच्छे से रिवीजन करो। और अभी भी कह रहा हूं कि 15-20 दिन जितने भी दिन आपके पास है, क्या पता, देखो जिनका 9 तारीख को एग्जाम है वो तो बोलेगा कि 15-16 दिन ही है, जिनका 24-26 तारीख को एग्जाम पड़ जाएगा वो कहेगा अभी तो 1 महीना बाकी है। ठीक है, सबका अलग अलग रहता है। तो कितना भी टाइम हो, डेली कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा तो उस चीज पे दो जो आपकी वीकनेस है। ठीक है, जिसकी क्वेश्चन आप बार बार गलत करो। अभी भी कह रहा हूं मैं, अगले 15 दिन में ऐसे अगर 5-10 चीजें भी कर लोगे ना, तो अभी 5-10 नंबर आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड चीजें आती हैं। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहो। गुड लक आप सभी को, अच्छे से तैयारी करनी है। और 2 बातें में ध्यान रखना, डिमोटिवेट मतलब नहीं होना। सपना जो आपने डिसाइड किया है कि यार मुझे सिलेक्शन लेने के बाद, ये थोड़ी कि सिलेक्शन लेके आप बैठ जाओगे, किसी ने कोई एजेंट होगा ना जो आपको सिलेक्शन की बात करना है। ठीक है, तो वो सपना आपका और आपकी मेहनत जिस पे आपको विश्वास रखना है। थैंक यू सो मच।